ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी प्रभु का जी, सादर प्रणाम। प्रणाम, माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 18 लिया। दूसरा स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18, जिसमें हमने बलि महाराज के प्रसंग को लिया था, है ना, जिसमें कहते हैं अनुवाद में, अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमल को प्रक्षालित करने वाले जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपना अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने श्री भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तो कल हमने बलि महाराज के बारे में पढ़ा, किस प्रकार बलि महाराज का विचार था जब उन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व दे दिया, है ना। तीनों लोग तो दे दिए, स्वर्ग दे दिया, नीचे के लोग दे दिए, ऊपर के लोग दे दिए, लेकिन उसके बाद जब तीसरा पैर रखने की बारी आई तो भगवान ने बोला, हे बलि, तूने तो वचन दिया था 3 पैर भूमि देगा, बता अब तीसरा पैर कहाँ रखूं, सारी भूमि तो खत्म। तो यद्यपि ऑफर भूमि देने का था ना, भूमि देने का था, तो बोल सकते थे बलि महाराज की भूमि तो टोटल खत्म हो गई है, अब कोई जो है जरूरत नहीं है और कुछ देने की, आप तो सब ले चुके हो। हमारी जो डील थी भूमि देने की डील थी, और मैंने पूरी भूमि दे दी, मेरे पास अब इससे ज्यादा नहीं। आपने जो है एक तो दिखाया छोटा पैर और इतना बड़ा पैर कर दिया, तो ये पहले ही जो है फॉल्स कर दिया आपने, जो है चीटिंग कर दी पहले पहले ही। चलो कोई बात नहीं, चीटिंग कर ली तो भी अब आप भूमि मांग रहे हो, तो भूमि तो दे दी मैंने, और क्या दें, हमारे पास कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा। बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को भी दे दिया। बोले तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पे धारण कर लिए और मैं अपने आप को भी आपको दे देता हूँ। तो इस प्रकार जो है बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया और वो आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए, है ना। वो सर्वस्व दे दिया उन्होंने। और बलिदान उनका नाम से आज भी बलिदान जो होता है वो उन्हीं के नाम से होता है, कि जो सब कुछ अपना दे दे। ठीक है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 19 में प्रवेश करेंगे, जिसमें आज हम जो है हंस अवतार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो भगवान ने एक हंस अवतार भी लिया था, जिसकी चर्चा होगी आज। ठीक है।
क्लियर है? जी प्रभु जी। जी क्लियर, प्रभु जी। ठीक। श्लोक क्रमांक 19, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। साथ में दोहराएंगे। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्धः तुभ्यं च नारद भगवान् भगवान् भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् भावेन भावेन साधु परितुष्टोवाच योगम्। ज्ञानं च भागवतम् ज्ञानं च भागवतमात्मतत्त्वदीपम् ज्ञानं च भागवतम् आत्मतत्त्वदीपम्। स्वदीपम्। आत्मसतत्वदीपम है ना, जी सतत्वदीपम। तत्वदीप जी। ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्वदीपम् ज्ञानं च ज्ञानं च भागवतम् भागवतम् आत्मसतत्त्वदीपम्। यद्वासुदेव शरणाविदुरञ्च सैव यद्वा सुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। उसका माइक डिस्टर्ब हो रहा है। भाई सावित्री माता जी, आप अपना म्यूट कर लेंगे, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ ठीक है, बोलिए। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्ध। तुभ्यं च नारद भगवान् विवृद्ध। भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। भावेन साधु परितुष्टोवाच योगम्। ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपम्। ज्ञानं च भागवतम् आत्मसत्त्वदीपम्। यद्वासुदेव शरणाविदुरञ्च सैव। यद्वासुदेव शरणाविदुरञ्च सैव। हरे कृष्णा। तुभ्यं नारद मृगं भगवान् विविधम्। तुभ्यं तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्ध। भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। भावेन भावेन साधु साधु परितुष्टोवाच परितुष्टोवाच योगम्। योगम्। ज्ञानं च भागवत महात्मसतत्त्वदीपम्। ज्ञानं ज्ञानं च च भागवतमात्मसतत्त्वदीपम्। भागवतमात्मसत्त्वदीपम्। यद्वासुदेव शरणाविदुरज्ञ सैव। यद्वासुदेव वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। शरणाविदुरञ्जसैव। हरे कृष्ण प्रभु। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विविद्ध तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् भगवान् विवृद्ध। विवृद्ध। भावेन साधु परितुष्टुवाच योगम् भावेन भावेन साधु साधु परितुष्ट उवाच परितुष्टोवाच योगम्। योगम्। ज्ञानं च भागवत आत्मसतत्त्वदीपम् ज्ञानं ज्ञानं च च भागवतम् भागवतमात्मसतत्त्वदीपम्। यद्वासुदेव शरणाविदु अचंस एव यद्वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। शरणाविदुरञ्जसैव। अनुवाद। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में हंस अवतार का वर्णन हो रहा है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन श्लोक में कहीं भी कि हंस अवतार है भगवान का एक, उस अवतार में भगवान आए। और ये क्या चल कहते हैं श्लोक में, हम देखते हैं। कह रहे हैं तुभ्यम च नारद, तुभ्यम च नारद, तुमको भी हे नारद, तुमको भी मतलब किसी और को भी, और उसके साथ साथ तुमको भी। तो क्या मतलब नारद के अलावा और हंस अवतार ने किसी और को भी दर्शन दिए थे, तो बेसिकली हंस अवतार 2 बार हुए हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तुभ्यम च, तुम्हारे को भी नारद, भृशम, भृशम मीन्स अत्यंत सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से। जैसे व्याख्या कोई करते हैं ना हमारे क्लास में, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो कह सकते हैं आप लोग कि हाँ माधवाचार्य प्रभु बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या करते। तो ऐसे ही बता रहे हैं यहाँ पे भी। भृशम मीन्स बहुत अत्यंत सुंदर ढंग से। भगवान, भगवान स्वयं, विवृद्ध भावेन, तुम्हारी बहुत विकसित भक्ति और जो तुम्हारी प्रेममय, जो तुम दिव्य प्रेममय सेवा में सदा भगवान के प्रति समर्पित रहते हो, है ना, इसलिए विवृद्ध भावेन मीन्स तुम्हारी एक तो भक्ति विकसित हो गई थी, परिपक्व भक्ति हो गई थी, तुम अच्छे से भक्ति कर लिए थे। और भावेन मीन्स तुम्हारा जो दिव्य प्रेममयी भाव था, भगवान के प्रति समर्पित भाव था, इस कारण साधु परितुष्ट, भली भांति भगवान संतुष्ट होकर तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी जो है शरणागति से भगवान संतुष्ट होकर उवाच, तुम्हें कहा था, तुम्हें बताया था। उवाच मीन्स कहना, भगवान ने तुमको बताया था, है ना। अब समझ आया। तुभ्यम च नारद भृशम, भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच। तो क्या कह रहे हैं, तुमको भी नारद, तुम्हारे, तुमको भी नारद, हे नारद, अत्यंत सुंदर ढंग से भगवान ने बताया था। क्या बताया था और क्यों बताया था? पहले तो क्योंकि तुम्हारी भक्ति विकसित हो गई थी और तुम्हारा दिव्य प्रेम था, भगवान के प्रति समर्पित थे, इसलिए तुमको भगवान ने बताया था। और संतुष्ट थे भगवान तुम्हारे से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे दिव्य सेवाओं से, जो प्रेममयी सेवा करते हो, इसलिए भगवान ने तुमको भी बताया था। क्या बताया था? पहला तो बताया योगम। क्या बताया? योगम अर्थात भक्ति योग का ज्ञान दिया तुम्हारे, योगम। फिर दूसरा ज्ञानम, ज्ञान दिया। ज्ञान, अब ये जो ज्ञान जो है ये 2 चीजों से जुड़ जाएगा, भागवतम ज्ञानम और आत्म तत्व दीपम ज्ञानम, है ना। आत्म तत्व ज्ञान, दो, ज्ञानम च भागवतम आत्म तत्व दीपम, ये सेंटेंस है पूरा। तो ज्ञान जो है पहले भागवतम से जुड़ेगा, तो अर्थात भागवतम का ज्ञान दिया भगवान ने, और दूसरी बार भागवतम जुड़ेगा आत्म तत्व से जुड़ जाएगा, तो अर्थात आत्म तत्व का ज्ञान दिया भगवान ने। और क्या किया? दीपम, और वह प्रकाशित होने लगा। दीपम मतलब हम जानते हैं ज्ञान जो होता है वो प्रकाश
की तरह उसकी तुलना की जाती है और अज्ञान को अंधकार से तुलना की जाती है। तो कई बार दीपम अर्थात है कि भगवान ने वह ज्ञान का प्रकाश तुम्हें दे दिया, है ना, उजाला कर दिया तुम्हारे जीवन में। जो अंधकार था अज्ञान का, उसको हटा के ज्ञान का उजाला कर दिया तुम्हारे जीवन में। और क्या करें, यद वासुदेव शरणा, जो वासुदेव के शरणागत होते हैं, जो भी भगवान वासुदेव के शरणागत होते हैं, उन्हें ही, वो ही विदुर अंज सैव, विदुर अंजस एवह, वही विदु, विदु मीन्स जान सकते हैं, उन्हीं को ही समझ में आएगा जो भगवान के शरणागत होंगे। अंज सैव एवह मीन्स जो भली भांति यथार्थ रूप में भगवान को कौन समझ सकता है, जो भगवान के शरणागत होंगे वही भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हंस अवतार जो आया भगवान ने, भगवान का वह ज्ञान दिया। तो बेसिकली ये हंस अवतार तुभ्यम च, तुभ्यम मतलब तुमको भी हे नारद, उसी हंस अवतार ने ज्ञान दिया तीन, एक तो भक्ति योग का ज्ञान दिया, एक भागवतम का ज्ञान दिया, और एक तुम्हारे को आत्म तत्व का ज्ञान दिया। तीन ज्ञान दिए तुम्हारे को, तुमको भी दिए, अर्थात किसी और को भी दिए। किसको दिए? और तो हंस अवतार जो था भगवान का, वो आया था चार कुमारों के लिए। जब चार कुमार जो थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, चारों कुमार, सनक, सनंदन और सनद, तो चार हैं, सनक, सनत, सनद और सनंदन। इस प्रकार से चार कुमार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जो सबसे पहले पुत्र हुए यही चार कुमार पुत्र हुए। तो इनको जब भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ विस्तार करो इस संसार में जो है बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, तो मना कर दिया उन्होंने, हमसे नहीं होगा जी, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो जब भक्ति करने बैठे तो क्रोध में आ गया ब्रह्मा जी, अरे पिता की बात काटते हो, तुमको मैंने उत्पन्न किया है। तो गुस्से को यद्यपि वो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन गुस्सा आ ही गया ब्रह्मा जी को, तो उसी गुस्से से फिर रुद्र उत्पन्न हो गए, है ना? रुद्र उत्पन्न हो गए जो रो रहे थे, और वो 11 भागों में फिर डिवाइड हो गए, 11 रुद्र बन गए। उनमें से एक बने शिव, वही शिव जो आज हम जिसको भोलेनाथ बोलते हैं, वही शिव। ठीक है, तो इस प्रकार चार कुमार फिर बाद में ब्रह्मा जी से प्रश्न करने आए कुछ, तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए उन प्रश्नों में। हम चर्चा करेंगे आज, हमारा आज के इस कक्षा में वो कौन से प्रश्न थे जो उन्होंने पूछा था, और भगवान आए तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, तो हम आगे जाके जानेंगे। तो जब प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी से चार कुमारों ने, तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए क्योंकि उस समय वो सृष्टि की रचना कर रहे थे, और सृष्टि की रचना करते समय वो रजोगुण में थे। तो रजोगुण में थे, इसलिए वो ऐसे सतोगुण प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि वो रजोगुण में थे। इसलिए उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया, तो भगवान उनकी मदद करने के लिए वहां प्रकट हो गए, और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं भगवान हंस अवतार लेके वहां पे प्रकट हो गए। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, जो ब्रह्मा जी और चार कुमार और हंस अवतार का वर्णन है वो आगे चल के पढ़ेंगे। हम इस श्लोक को समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है, उसमें कह रहे हैं यद वासुदेव शरणा विदु अंज सैव एवह, भगवान के जो शरण में जाता है वासुदेव की, कृष्ण की, वासुदेव कौन है? वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण हैं, उनकी बात चल रही है, वासुदेव उनका नाम है। और उनकी शरण में जो जाता है, उन्हीं को विदुः, विदुः मीन्स जान सकता है ये सब कुछ, भगवान कौन है, भक्ति क्या होती है ना, भगवान भक्त का क्या संबंध है, भगवान का तत्व क्या है, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान करते क्या हैं, भगवान इतने लोगों का वध क्यों करते हैं, लीलाएं क्यों करते हैं भगवान, ये सब क्यों कब समझेगा? जब उसकी शरणागति बढ़ेगी भगवान की तरफ, अन्यथा नहीं समझ पाए। आता है ना एक श्लोक जिसमें तो कहते हैं, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस रथंग पाणे
यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातु पदवीम परस्य, भगवान को तत्व से कौन जान सकता है, उनकी जो है पदवीम परस्य, जो एक सबसे बड़ी पदवी जो है उनकी, वो कौन जान सकता है। दुरंत वीर्यस रथंग पाणे, वो जो दूर है सबसे और सबसे बड़े वीर हैं, दुरंत वीर्यस रथंग पाणे, जिन्होंने रथ के चक्र को अपने हाथ में धारण किया हुआ है, उसको कौन जान सकता है। तो कह रहे हैं कौन जान सकता है, यो अमायया संततया अनुवृत्त्या, जो निश्चल होकर अटूट शरणागति से, यो अमायया संततया अनुवृत्त्या, शरणागति करके अटूट और शुद्ध भाव से, भजेत तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरणों को पूजता है, वही भगवान को जान सकता है। मतलब बेसिकली शरणागति करेंगे तो भगवान को जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान, है ना। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन या अश्यमी तत्वतः, तत्व से मुझे वही जान सकता है जो मेरे भक्त हैं, जो मुझ पे शरणागति कर चुके हैं, वही मुझे जान सकते हैं तत्व से, और कोई नहीं जान सकता। भक्ति करने से होता क्या है, तो हमने जैसे अभी बताया, भक्ति करेगा तो मुझे जान पाएगा। तो भक्ति करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे, हमने पढ़ा था एक श्लोक में 1.2.7, उसमें कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। मीन्स वासुदेव भगवती, जो वासुदेव है परम पूर्ण भगवान वासुदेव, भक्ति योग प्रयोजित, जो उनकी भक्ति करता है ना, जो भक्ति करना चालू कर देता है भगवान की, तो क्या होगा उसका, जन्यत याशु, वो जन लोग क्या, उनको क्या होगा, वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम, उनके जीवन में वैराग्य आ जाएगा और ज्ञान आ जाएगा। अहेतुकम, बिना किसी हेतु के भगवान उसे ये प्रदान कर देते। क्या क्या प्रदान करते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान मिल जाएगा उसको जो भगवान की भक्ति करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा, सांसारिक ज्ञान की बात नहीं चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अरे बोले प्रभु आप तो बोले थे ज्ञान आ जाएगा, तो ज्ञान तो नहीं मिला हमारे को, है ना, हमसे तो अभी भी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। अरे तो भैया आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, जीवन का ज्ञान मिलेगा, भगवान का ज्ञान मिलेगा, ना कि ये भौतिक ज्ञान मिलेगा। भौतिक ज्ञान तो ऐसी कोई भी टीचर फीचर सिखा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हर कोई नहीं सिखा सकता। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है अध्यात्म। ये कोई खाली जो है मिथ नहीं है, केवल विश्वास वाली बात नहीं है, ये प्रूफ वाली बात है। जैसे साइंस में प्रूव किया जाता है, वैसे ही अध्यात्म में भी प्रूव किया जाता है। देखो किया था ना गड़बड़, कर्म खरत किया, तो आज देखो उसका कर्म का विधान आ गया कि नहीं, उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, क्यों, क्योंकि उसने पहले गलत काम किया था। हर चीज जुड़ी हुई है अध्यात्म। तात्पर्य के कुछ 4 लाइनों में शुरुआत में प्रभुपाद कहते हैं, भक्त तथा भक्तिमय सेवा दो परस्पर संबंधित पद है। भक्त और भक्तिमय सेवा ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं परस्पर। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, वैसी भक्त और भक्तिमय सेवा ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन संबंधित है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भक्त और भक्तिमय सेवा, भक्त क्या करता है, भगवान की सेवा करता है, हृदय से भक्ति से करता है। तो भक्त भगवान की सेवा क्यों करता है, इसको समझने के लिए क्या कह रहे हैं, व्यक्ति को भगवान का भक्त होना पड़ेगा। जब तक भगवान का भक्त नहीं बनेगा, उसको भक्तों के द्वारा की गई सेवा समझ में नहीं आएगी। क्यों सेवा कर रहे हैं, क्यों भगवान को भोग लगा रहे हो भाई, रोज भगवान का भोग लगा के फ्री प्रसाद पाते हो तुम लोग। ऐसे भी तो डायरेक्ट लंच डिनर खा सकते, पकाए और डायरेक्ट एकदम, कई लोग होते बोले एकदम चूल्हे से निकली और रोटी मेरे को चाहिए मेरे टेबल पे एकदम गर्मा गर्म,
उबलती खौलती। तो कई लोग बोलते हैं अरे नहीं, पहले सबसे पहले मैं ही खाऊंगा, फिर बाकी पूरा संसार बाद में खाएगा जो भी है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते। भक्त क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को खिलाते हैं, और भगवान का उचिष्ट जो होता है, मतलब जूठा, वो खुद खाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो पहले उसको समझने के लिए, भक्ति की सेवा को समझने के लिए पहले भक्त बनना पड़ेगा, फिर ही भगवान की भक्ति की सेवा समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। जैसे बोलते हैं ना, पिता के हृदय में क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए एक दिन पिता बनोगे तभी समझ में। माँ के हृदय में क्या चल रहा है, माँ का विचार क्या है, ये जानने के लिए माँ बनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि उसके विचार ऐसे क्यों हैं। सदा अपने बच्चे के प्रति प्रेम देती, सदा, भले वो गलत कर दे, सही कर दे, है ना। माँ, कोई बच्चा गाली बक रहा है, कई बार माँ को मार भी रहा है, तो भी माँ उसको प्रेम करती है। क्यों करती है? उसके लिए माँ बनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ऐसा क्यों करती है कि नहीं? तो ऐसे ही बता रहे हैं, भक्त बनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा भक्ति में सेवा क्यों किया जाए। और भक्त बनना ही एलिजिबिलिटी है, योग्यता है भगवान को समझने के लिए। भगवान को समझने के लिए भी भक्ति करना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, शरणागति करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं, नारद तुम्हारी भक्ति बड़ी परिपूर्ण थी और तुम अति प्रेम से भगवान के प्रति समर्पित थे, इसलिए भगवान ने तुमको भी वो ज्ञान दिया था। कौन सा ज्ञान दिया था? 3 ज्ञान दिया था। भक्ति योग का ज्ञान दिया, भागवतम का ज्ञान दिया, और आत्म तत्व का ज्ञान दिया। अब 3 चीज अलग अलग बता दी। भक्ति योग एक, भागवतम एक, और आत्म तत्व का ज्ञान, 3 ज्ञान दिया। तो भक्ति योग क्या होता है, भागवतम का ज्ञान क्या होता है, और आत्म तत्व का ज्ञान क्या होता है? तो आत्म तत्व तो बड़ा इजी है। जो हमारी आत्मा है उसके बारे में जो ज्ञान है, सत चित आनंद, उसका ज्ञान देना, है ना। सत चित आनंद जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, उसका ज्ञान दिया, इसे आत्म तत्व का ज्ञान कहते हैं, है ना। और जो भागवतम है वो भगवान का ज्ञान, है ना? भगवान के विषयक ज्ञान जो है, कृष्ण के विषयक, जो भगवान के, जो हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो आज हंस अवतार का ज्ञान, वामन अवतार का ज्ञान, है ना, और अन्य अन्य वराह का ज्ञान, नरसिंह भगवान का ज्ञान, ये सारे भगवान के ज्ञान जो है, इसे भागवतम कहते हैं। और भक्ति योग किसे कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, भक्त की शरणागति, भक्त का भगवान की सेवा करना, इसके ज्ञान को कहते हैं भक्ति योग, है ना। भक्त और भगवान के बीच का ज्ञान भक्ति योग कहलाता है। और भागवतम वह ज्ञान है जो भगवान की लीलाएं, भगवान के जन्म और कर्म का जो वर्णन है, उसे भागवतम कहते हैं। और आत्म तत्व ज्ञान वो है जो हमें आत्मा के बारे में बताता है कि हमारा स्वरूप आत्मा जो है वो है क्या। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होती है, आत्मा चेतना प्रदान करती है शरीर को, आत्मा एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आत्मा की साइज कितनी है, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा ही आत्मा का साइज है। आत्मा कभी बड़ी छोटी नहीं होती है। आत्मा सदैव सदैव बनी रहती है। आत्मा कभी बदलती नहीं है। आत्मा कभी भगवान में जाके लीन नहीं होती है, भगवान में मिल नहीं जाती, घुल नहीं जाती। आत्मा कभी कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता है। इसे कहते हैं आत्म तत्व का ज्ञान। आत्मा रहती कहाँ है? शरीर में। आत्मा करती क्या है शरीर में? इस प्रकार का ज्ञान जो है, इसे आत्म तत्व का ज्ञान। तो इस प्रकार ये 3 ज्ञान नारद को भी दिया और भगवान ने 4 कुमारों को भी दिया, है ना। तो हम एक बार प्रवेश करते हैं आज के जो है, ये ज्ञान एक्चुअल में बड़ी आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है ना। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात बहुत जन्मों के बाद,
बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब ज्ञान आ जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो ये तीनों ज्ञान है, वह ज्ञान किसी के अंदर विकसित हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हम जानते हैं आध्यात्मिक ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। एक जीवन में मिला तो वह खत्म नहीं होगा, वो अगले जीवन में भी चलेगा। लेकिन भौतिक ज्ञान जो है वो एक जीवन में मिला, वो दूसरे जीवन में खत्म हो जाता है, भूल जाता है व्यक्ति, उसको याद नहीं रहता। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सदा बना रहता है। आज हम भगवान के भगवत गीता का अगर 2 श्लोक पढ़ लेंगे, है ना, 2 श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, तो अगले जीवन में भी वो 2 श्लोक हमारे को याद रहेंगे। याद मतलब ऐसा नहीं कि बोल लेंगे, लेकिन उसकी जो है स्मृति बनी रहेगी हमारे हृदय में, और वो जब भी श्लोक हमारे सामने आएंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ था। इसलिए कहते हैं भगवान के जो आध्यात्म का ज्ञान है वो आदमी कभी नहीं भूलता, वो हर जीवन में थोड़ा 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 करके बढ़ता जाता है, और एक दिन जब उसको पूरा ज्ञान आ जाता है एक जीवन में, तब वो आ जाता है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वह ज्ञानी बन जाता है और वह भगवान की शरण में चले जाता है, कृष्ण की पूजा करना चालू कर देता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है वह ज्ञानी, उसने जिसने बहुत जीवनों में थोड़ा 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 करके ज्ञान इकट्ठा किया है, अब पूरा ज्ञान हो चुका है, अब मेरी शरण में आ गया इस जीवन में। और वो क्या मानता है, वासुदेवम सर्वम इति, हर कहीं भगवान वासुदेव है, ये संसार वासुदेव के कारण है, संसार की हर तत्व में वो प्रवेश करते हैं, और मेरी उत्पत्ति, प्रकृति की सबकी उत्पत्ति का कारण भगवान वासुदेव हैं, वो मानता है। और क्या करता है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है। तो आप लोग सब बहुत दुर्लभ है रेयर पाए जाते हैं आप लोग संसार में, जो भगवान कृष्ण को सब कुछ मानते हैं। हम सब रेयर हैं, हम सब रेयर हैं, ये सच है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं हम रेयर हैं, दुर्लभ हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम भगवान को पूजते हैं, भगवान को सब कुछ मानते हैं, और बड़ी जन्मों की कड़ी मेहनत के बाद आज जाके हम भगवान के शरणागत हो पा रहे हैं, भागवतम का श्रवण कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अनेक जन्मों की मेहनत है हमारी, थोड़ा 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 करके हमने ज्ञान ग्रहण किया, और इस जीवन में अब आके भगवान का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो रही है हमारे को, ये कारण है। तो इस प्रकार बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमको आज प्रवेश करते हैं, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अध्याय स्कंद 11 अध्याय 13 11.13 में भगवान के हंस अवतार का वर्णन। तो 11, 13, 14 11, 13, 14 इसमें यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पे कहते हैं, है ना, प्रश्न पूछते हैं, सनक कुमार इत्यादि जो हैं वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और वो बोलते हैं, सनक कुमार इत्यादि मेरे भक्तों द्वारा सिखाई गई वास्तविक योग पद्धति इतनी ही है कि मनुष्य को अन्य सारी वस्तुओं से मन हटाकर उसे सीधे तथा उपयुक्त ढंग से मुझ में लीन कर देना चाहिए। तो ये अभी चरण आगे आएगा, है ना, बताते हैं। उद्धव को जब बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण, उद्धव को ज्ञान दे रहे थे, तब कृष्ण ने बताया उद्धव को कि सनक आदि मेरे भक्तों ने जो वास्तविक योग पद्धति इतनी है कि मनुष्य अन्य सारी वस्तुओं से मन को हटाकर उसे सीधे मेरे में लीन कर दे, ये उद्धव को बता रहे थे। तो उद्धव को हो गया कंफ्यूजन, अरे तो क्या पूछे थे उन्होंने जो आपने ये आंसर दे दिया। भगवान कृष्ण से पूछते हैं 15वें श्लोक में, हे श्री उद्धव ने कहा, हे केशव, आपने सनक तथा उनके भाइयों को किस समय तथा किस रूप में योग विद्या के विषय में उपदेश दिया? अब मैं इन बातों के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान ऐसे ही करते हैं, एक छोटा सा क्लू दे दिए कि जब ज्ञान दे रहे थे उद्धव को, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो उस ज्ञान में एक जगह बोल दिए कि सनक आदि ने भी मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको यही बताया था कि मन को मुझ में लगाओ और योग पद्धति में प्रवेश करो। तब फिर पूछते उद्धव जी, अरे आपने ये क्या बोल दिया था उनको, क्या बताया था, बताओ बताओ, प्रश्न क्या था। तो भगवान फिर आगे बताते हैं, आगे 16 नंबर श्लोक में बताते हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, एक बार सनक इत्यादि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने
अपने पिता से योग के परम लक्ष्य जैसे अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में पूछा। अब क्या पूछा, ये प्रश्न है श्लोक क्रमांक 17 में, है ना। सनक आदि ऋषियों ने कहा, क्या कहा, हे प्रभु, लोगों के मन स्वभावतः भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इसी तरह से इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करती है। देख रहे हो, थोड़ा गहराई से समझना। उस दिन भी हमारी बात चल रही थी तो उत्तर देना चालू कर दिए थे हम ही लोग। प्रश्न था, मैंने बताया था शॉर्ट में कि वो प्रश्न किए थे कि मन में इंद्रिय विषय प्रवेश कर रहे हैं कि मन जाके इंद्रिय विषयों में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो अब प्रश्न सुन लो अच्छे से, क्या प्रश्न हुआ था। उसी समय जवाब दे दिए थे। नहीं ऐसा नहीं प्रश्न ऐसा है, भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति नहीं, लोगों का मन स्वतः, मन जो है ऑटोमेटिकली भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। हमारा मन भौतिक इंद्रिय के प्रति आकृष्ट रहते हैं, विषयों के प्रति। जैसे सपोज करो रसगुल्ला है, रसगुल्ले के प्रति हमारा मन ऑटोमेटिकली आकृष्ट, वहां खिंचाव बना रहता है हमारे मन में, है ना। और इसी तरह इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। तो इच्छा के रूप में विषय जो है रसगुल्ला ऑलरेडी मन के अंदर घुसा हुआ है इच्छा के रूप में। मन प्रयास कर रहा है रसगुल्ले के प्रति, लेकिन रसगुल्ला ऑलरेडी मन के अंदर प्रवेश किया हुआ है इच्छा के रूप में, ये बता रहे हैं ना। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाला तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को लांघने की इच्छा करने वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करे, कृपया हमें ये समझाएं। प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा करने वाला और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को लांघने की इच्छा करने वाला। अब किसी को उन इंद्रिय तृप्ति, जैसे रसगुल्ला पाने की इच्छा थी, उस इच्छा को लांघना है, मतलब उसको समाप्त करके मोक्ष की इच्छा तक पहुंचना है ना। इंद्रिय विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करे। तो जिसको मोक्ष चाहिए, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म करना है, वो कैसे ये इंद्रिय और मन, इंद्रिय विषय और मन के बीच का जो आपस में लेन देन चल रहा है, इसको समाप्त कैसे करे, ये कह रहे हैं। प्रश्न ये पूछा है, कृपया हमें ये समझाएं। तो ऐसा प्रश्न पूछ डाला। फिर जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आगे उद्धव को बताया, श्री भगवान के शरीर से सीधे उत्पन्न तथा भौतिक जगत के समस्त जीवों के सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च देवता होने के कारण सनक आदि अपने पुत्रों के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया, किंतु ब्रह्मा की बुद्धि अपनी सृष्टि के कार्यों से प्रभावित थी, अतः वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके। क्योंकि वो सृष्टि कर रहे थे संसार की, पहले पुत्र थे, 4 पुत्र 4 कुमार, और उन्होंने भी क्वेश्चन उठा लिया हैंड रेस करके। तो बेचारे अन्य कार्यों में जो उनको दिमाग लगना था ब्रह्मा जी का सृष्टि के कार्यों में, इसलिए वो इस प्रश्न पे ढंग से विचार नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी उस प्रश्न का उत्तर पाना चाह रहे थे जो उन्हें उद्विग्न कर रहा था, अतः उन्होंने अपना मन मुझ भगवान में स्थिर कर दिया। उस समय मैं अपने हंस रूप में ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुआ। तो जब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो हम सीनियर्स को फोन करते ही है, प्रभु आज हमारी कक्षा में प्रश्न उठाया गया था, मैं तो जवाब नहीं दे पाया, मेरे को उत्तर नहीं मालूम था, कृपया बताओ तो कल मैं उसका उत्तर दूंगा। ऐसा होता ही है, हम भी प्रश्न पूछते हैं, कंफ्यूजन होता है, हम भी अपने सीनियर से पूछते, प्रभु ऐसा ऐसा प्रश्न आया, बताओ इसका क्या आंसर है, तो देते वो लोग। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान को स्मरण किया और भगवान वहां पे उनके स्मरण के कारण हंस के रूप में प्रवेश हो गए, वहां प्रकाश आ गए, प्रकट हो गए। इस प्रकार मुझे देखकर सारे मुनि ब्रह्मा को आगे करके अब सामने आए और मेरे चरण कमलों की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि आप कौन हैं। जो मुनि हैं, जो चारों कुमार हैं, वो लोग हंस अवतार में भगवान को देखे, उनको पूजा करी और उनको
जो है वंदन किया, लेकिन फिर उनसे पूछते आप हैं कौन? समझ में आ रहा है कौन? भगवान हमारे सामने भी आ जाएंगे हंस बन के, कल को कबूतर बन के आ गए भगवान, तो हम क्या विश्वास करेंगे भगवान है? हमको नहीं विश्वास होगा। भगवान वराह के रूप में आ गए, सुअर के रूप में, है ना, भगवान मछली के रूप में आ गए, भगवान कच्छप के रूप में आ गए, भगवान हयग्रीव के रूप में आ गए, भगवान हंस के रूप में आ गए। इतने सारे रूप धारण कर लिए भगवान। हमारे सामने किसी रूप में आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? भगवान को पहचान लेंगे क्या? नहीं पहचान। हम भी बोले अरे ये कौन है, कौन हो तुम? वैसी प्रश्न पूछा। हे उद्धव, मुनिगण योग पद्धति के अनंतिम सत्य को जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने मुझसे इस प्रकार पूछा। मैंने मुनियों से जो कुछ कहा अब उसे सुनो। अब जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो इसका उत्तर देते हंस अवतार में भगवान क्या उत्तर देते हैं? यदि तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं, तो यदि तुम यह विश्वास करते हो कि मैं भी जीव हूं और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अंततः सारे जीव एक हैं, तो फिर तुम लोगों का प्रश्न किस तरह संभव या उपयुक्त है? अतः अंततः तुम्हारा और मेरा दोनों का असली आश्रय क्या है? भाई तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, तुम भी जीव हो, मैं भी जीव हूं। तुम मान रहे हो कि मैं भी जीव हूं और तुम भी जीव हो, तो ये प्रश्न कैसा है? दोनों तो जीव हैं। जब तुम जीव हो मैं जीव हूं, तो प्रश्न कैसा? आप इंसान मैं इंसान, तो प्रश्न कैसा? आप कौन है? आप तो इंसान है, दिख रहे हैं हमारे को, तो क्यों पूछ रहे हो? कैसा प्रश्न है ये जी? अगर कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते से पूछेगा तुम कौन हो, तो बोलेगा मैं भी कुत्ता हूँ। दूसरा कुत्ता बोले अरे तो मैं भी तो कुत्ता हूँ, तो बोले ये कैसा प्रश्न पूछते हो, दोनों तो कुत्ते। तो कहने का अर्थ ये है, अगर तुम मुझे जीव मान रहे हो अपने जैसा, और तुम पूछ रहे हो क्या कौन हो, तो ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हो तुम? और आगे बोलते हैं, यदि तुम लोग मुझसे यह प्रश्न पूछकर कि आप कौन हैं, भौतिक देह की बात करना चाहते हो, तो मैं यह करना चाहूंगा कि सारे भौतिक देह पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। इसलिए तुम लोगों को इस प्रकार पूछना चाहिए था कि आप 5 कौन हैं? तो अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे भौतिक देह मानते हो कि इस संसार का जो शरीर है वैसा शरीर है मेरा, अपने आप जैसा, तुम जैसे जीव हो वैसे मैं भी जीव हूं, तो जीव का शरीर किससे बनता है? 5 तत्वों से बनता है। तो तुम अगर पूछना चाहते हो आप कौन है, तो आप जानते हो जब मैं 5 तत्वों से बना हूं, तो आपको पूछना चाहिए कि आप 5 कौन है? हमारे शरीर में 5 होते हैं कि नहीं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है, इनसे हमारा शरीर बना है। तो आप कौन है का अर्थ ये है कि आप अगर मुझे शरीर मानते हैं और शरीर 5 तत्वों से बना है, तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप 5 कौन हैं? आप कौन पृथ्वी हो, आप कौन आकाश हो, आप कौन अग्नि हो, आप कौन जल हो, और आप कौन जो भी है ना, बचा जो है। तो आपका प्रश्न ही गलत है। भगवान देखे कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं उन लोगों को बेचारे। इस तरह ऐसा लगता है कि मेरी पहचान पूछकर तुम लोग केवल एक ऐसे शब्द बोल रहे हो जिनका कोई वास्तविक अर्थ या अभिप्राय नहीं है। तो तुम्हारे द्वारा पूछना गया प्रश्न जो है वो ही तुम्हारा इनवैलिड है। तुम कैसा प्रश्न पूछ रहे हो? इस जगत में मन वाणी आंख या अन्य इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव किया जाता है वह एकमात्र मैं हूं। अब भगवान बता रहे कि मैं कौन हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग तथ्यों के सीधे सीधे विश्लेषण से इसे समझो। अब कह रहे छोड़ो काट पीट के, एक ही बात समझो तुम लोग। चार कुमार को बता रहे जो प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी से, कि तुम जान लो इस संसार में मन वाणी आंखें या अंदर अन्य इंद्रियों द्वारा जो भी देखा जाता है, जो भी अनुभव किया जाता है इस संसार में, वो मैं हूं बोलते हैं भगवान। आंखों के द्वारा इस संसार में जो भी अनुभव किया जा रहा है, कानों के द्वारा इस संसार में जो भी अनुभव किया जा रहा है, नाक के द्वारा जो भी इस संसार में अनुभव किया जा रहा है, जीवा के द्वारा जो भी इस संसार में अनुभव किया जा रहा है, त्वचा के द्वारा जो भी इस संसार में अनुभव किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं भगवान? वो सब कौन हूं? मैं हूं। क्या हम इसको मानते हैं? क्या हम
इस बात से सहमत हैं? क्या हम अनुभव करते हैं भगवान का? जो भी कुछ खा रहे हैं वो भगवान है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि हर चीज का रस जो होता है ना, फलों का, सब्जियों का रस कौन हूं? मैं हूं। स्वाद उसमें जो आ रहा है वो मैं हूं। मैं ही चंद्रमा बनकर उसमें रस बनकर प्रवेश करता हूं और उनको जो है रस प्रदान मैं ही करता हूँ, स्वाद मैं देता हूँ, पचाने की शक्ति भी मैं ही हूँ, जठराग्नि भी मैं हूँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता। तो हर चीज का स्वाद कौन है? भगवान है। जल का स्वाद भगवान बोलते हैं मैं हूँ। तो क्या हम इसको अनुभव करते हैं? कुछ भी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, सपोज करो अभी सीजन चल रहा है आम, वाह वाह क्या आम मन है, क्या आम मन है ना, बड़ा मीठा आम है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तब हम कभी विचार करते हैं, अरे ये तो भगवान ने इसमें देखो कैसा, भगवान स्वाद बनकर इसमें प्रवेश कर गए, भगवान कितना मीठा, भगवान ने इसको कितना मीठा कर दिया, वाह भगवान आप धन्य हो। ऐसा हम कभी विचार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम केवल सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास में भगवान के बारे में सुनते हैं और फिर हम दिन भर भूल जाते हैं। हम माया में रहते हैं। माया का काम ही यही है, विस्मृत, विस्मरण करा देती है कृष्ण का। यही माया का काम है, विस्मरण कराना है कृष्ण का, व्यक्तियों को दूर करना है कृष्ण से, ये माया का काम है। तो हम भूल जाते हैं पूरा दिन भर। यहाँ कह रहे हैं भगवान जो कुछ है वो मैं हूं। और आगे कह रहे हैं, हे पुत्रों, मन की सहज प्रवृत्ति भौतिक इंद्रिय विषयों में प्रविष्ट करने की होती है और इसी तरह इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं, किंतु भौतिक मन तथा इंद्रिय विषय दोनों ही उपाधियां मात्र हैं जो मेरे अंश रूप आत्मा को ढके रहते हैं। कह रहे मन और इंद्रिय विषय दोनों उपाधियां हैं। उपाधि, उपाधि मीन्स, उपाधि को हम कैसे समझाएंगे? जैसे सीनियर जूनियर होता है ना, जूनियर सर, सीनियर हो गया ऑफिस में और जूनियर ऑफिस में हो गया, है ना। जैसे हमारे शर्मा प्रभु पुलिस में थे तो इंस्पेक्टर रहे होंगे, है ना, और इनके सीनियर भी कोई रहे होंगे और इनके जूनियर भी कोई हवलदार भी रहे होंगे। तो प्रभु जी के नीचे भी है ऊपर भी है, तो ये उपाधियां हो गई, बेसिकली ये उपाधि हो गई। एक सीनियर जैसे इंस्पेक्टर है, उपाधि हो गई, उसके ऊपर एसपी हो गया, है ना, एएसपी हो गया, जो भी है, और इसके नीचे भी हो गया हवलदार, कांस्टेबल, जो भी है। तो ये उपाधियां मात्र हैं। तो ये कह रहे हैं किंतु मन और इंद्रिय विषय ये दोनों उपाधियां मात्र हैं जो मेरे अंश रूप आत्मा को ढके रहते हैं। जो मेरा अंश है ना, अंश तुम्हारे अंदर आत्मा, वो मेरा अंश है। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हे अर्जुन, मेरे अंश है सारे के सारे जीव आत्माएं, और मन और 6 इंद्रियों के बीच में संघर्ष कर रहे हो। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया, नहीं 15वें अध्याय में, ममेव अंश। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये सारे जो आत्मा है ये मेरा अंश है और इसको ढक देती हैं ये सारी उपाधियां। जैसे हमारी उपाधि हमारे को ढक देती है ना। सपोज करो अगर कोई मानने लगे कि मैं कौन हूं, मैं एक बलशाली पुरुष हूं, है ना? अगर कोई मानने लगे तो वो अपने आप को बलशाली पुरुष मान के वो ऐसे कार्य करेगा जैसे वो बलशाली पुरुष, है ना। एक बार क्या हुआ था, नारद जी के मन में जागृत हुई कि मैं विवाह करूंगा, है ना। नारद जी ने विवाह करने का सोचा। स्वयंवर हो रहा था एक बहुत सुंदर रानी का, है ना। तो नारद जी ने भगवान से विनती करी कि आपसे सुंदर तो कोई और है नहीं, तो कृपया मुझे अपना रूप दे दें, तो मैं आपके रूप को लेके जाऊंगा उस जो है स्वयंवर में, और वो मुझसे तो बिल्कुल आकर्षित हो जाएगी क्योंकि आपसे सुंदर तो कोई और है नहीं, तो मुझसे विवाह कर लेगी। तो भगवान ने बोले ठीक है नारद तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, तथास्तु। नारद जी गए स्वयंवर में। अरे सब लोगों ने देखा नारद जी को और आश्चर्य एकदम, ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। अरे नारद जी को लगा, देखा मेरा सौंदर्य देख के सब लोग पागल हो गए, एकदम अद्भुत 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 कर रहे हैं।
ये क्या है। स्वयंवर हुआ तो नारद जी को लग रहा था कि अब तो मेरा ही विवाह होगा, मैं इतना सुंदर हूँ, सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो वो उसने किसी और से विवाह कर लिया और बोले तुम आए कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जो है क्या कहते हैं स्वयंवर में। नारद जी को बोलती है निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। तो नारद जी बेचारे अपमान समझ के निकले वहां से। बोले ऐसा क्यों बोला इसने, मैंने मेरे ऐसा क्या मेरे में प्रॉब्लम आ गई। तो जब उन्होंने देखा, दर्पण तो होते नहीं थे पहले, तो उन्होंने झील के पास में बैठ के अपने आप को देखा, तो उनका जो मुख था वो बंदर के समान हो गया। बंदर का मुख मिल गया था उनको। तो उनको क्रोध आ गया नारद जी को, ये क्या कर दिया भगवान ने, मेरा मुख बंदर के समान। देखो कहने का अर्थ ये है कि भगवान हर कहीं है, हर कहीं भगवान है। भगवान को कहा आप मुझे अपना स्वरूप दो, तो भगवान बंदर के रूप में भी है इस संसार में, वो वाला स्वरूप दे दिया भगवान ने, और वो भी उन्हीं का स्वरूप है। तो कहने का अर्थ ये, हम मानते अपने आप को सुंदर हैं, लेकिन वाकई में सुंदर हैं कि नहीं ये तो दूसरे बताएंगे। अपने आप को नारद जी मान रहे थे मैं बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ, लेकिन वो दिख रहे थे बंदर। तो इसलिए लोग आश्चर्य कर, अरे ये कौन आ गया यहाँ पे, बंदर का मुख लेके कौन आ गया, इससे कौन शादी करेगा। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को मानते तो हैं, उपाधि ले लेते हैं कि हम कौन हैं, सुंदर हैं, हम अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी होती नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, मन और इंद्रिय विषय दोनों ही उपाधियां मात्र हैं। मन भी उपाधि है और विषय भी उपाधियां मात्र हैं, जो मेरे अंश रूप आत्मा को ढके रहते हैं। वो ढक देती है आत्मा को ये उपाधियां। तो ठीक है, हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, ये तो बहुत गहरा तत्व का ज्ञान है बेसिकली। तो यहाँ से लेके पूरा 38 नंबर श्लोक तक 14 श्लोकों में भगवान ने इन्हीं चार कुमारों का इसी प्रश्न का उत्तर दिया है, एक करके अलग अलग ढंग से बताया है कि मन और इंद्रिय विषयों में क्या संबंध है। मन प्रवेश करता है कि इंद्रिय विषय प्रवेश करते हैं, दोनों अलग अलग हैं, मन अलग है आत्मा अलग है, इन सब का पूरा उत्तर दिया भगवान ने आगे चल के हंस के अवतार के रूप में, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं तो हंस हंस अवतार दो बार हुए। एक बार चार कुमार को भगवान ने ज्ञान दिया हंस अवतार के रूप में। जब नारद जी को पता पड़ा कि भगवान ने चार कुमार को दिया है ज्ञान, तो नारद जी ने भगवान से विनती करी, हे भगवान आपने इतना सुंदर ज्ञान चार कुमारों को दिया, मुझे भी दीजिए ना। तो भगवान ने वही अवतार लिया हंस अवतार, और दोबारा उस ज्ञान को नारद जी को दिया। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले तुभ्यम च नारद, तुमको भी नारद हंस रूप में भगवान ने ज्ञान दिया, जिसमें तीन ज्ञान दिए, भक्ति योग का, भागवतम का और आत्म तत्व का ज्ञान दिया। तीन ज्ञान तुमको भी तो दिए थे ना नारद, याद है कि नहीं याद है। वही हंस अवतार का वर्णन कर रहा हूं, भगवान का हंस अवतार है। और हम फिलहाल जो है हम लीला अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी लीला अवतारों की बात करते हैं ना। बाद में प्रश्न मत करिएगा कि प्रभु जी ये कैसे अवतार हैं, हम तो जो है ज्यादा अवतार बता दिया आपने, कम अवतार बता दिए। ये लीला अवतार है, जिसने भी लीला करी वो अवतार बता रहे भगवान के ब्रह्मा जी। और वो भी इसी ब्रह्मांड में ना, बाहर के ब्रह्मांडों की बात नहीं चल रही। हो सकता है बाहर के ब्रह्मांडों में और अन्य रूपों में भगवान ने लीला करी हो, लेकिन ब्रह्मा जी को उसका ज्ञान ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी इसी ब्रह्मांड के सभी कार्यों को देखते हैं। बाहर का ब्रह्मा जी को भी नहीं पता पड़ता है कि क्या काम हो रहा है बाहर। ठीक है, तो तात्पर्य में लास्ट में कहते हैं भौतिक संगति के प्रभाव से, भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित हो जाता है, और श्रीमद् भागवतम इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक होता है। तो जो इसके पहले का लाइन पढ़ता हूँ, जीवात्मा में श्री भगवान के प्रति श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए सहज आकर्षण होता है। जीवात्मा जो होता है हर व्यक्ति, उसके हृदय में यद्यपि भगवान की भक्ति और सेवा का ऑटोमेटिकली रहता है, स्थायी रहता है, वो इच्छा बनी रहती है,
भगवान के प्रति भगवान बचपन से व्यक्ति आकर्षित रहता है, ऑटोमेटिकली रहता है, लेकिन भौतिक संगति के कारण यह आकर्षण जो होता है कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली आच्छादित हो जाता है, इसको ढक दिया जाता है। क्योंकि भौतिक लोग बताते अरे नहीं नहीं, सेवा हमको ना कुत्तों की करनी है, कुत्ता पाल ले बहुत अच्छा लगेगा। उसको सेवा किसी की करने की इच्छा हो रही है, लेकिन उसको सही मार्ग नहीं मिल रहा है जीवात्मा को, व्यक्ति को। उसको किसी ने आजू बाजू पड़ोसी ने बता दिया अरे कुत्ता रख लो, हम तो बड़े खुश हैं कुत्ता रख के, तो वो फिर क्या करेगा, अच्छा ठीक है, हो सकता है मैं जो है कुत्ते की सेवा कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। हर व्यक्ति के अंदर क्या भाव है कि मैं किसी की सेवा करूं, मैं किसी को प्रेम दूं और किसी से प्रेम लूं। हर जीवात्मा में ये नेचुरली फिट है। इस भाव के कारण व्यक्ति जो है ना, प्रेम पूरे संसार में ढूंढता है कि प्रेम मैं किससे करूं, किसकी सेवा करूं। बच्चों की सेवा करेगा, पड़ोसी की सेवा करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, है ना, बागान की सेवा करेगा, बगीचों की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। तो ये सेवा की भावना ऑलरेडी अंदर फिट है, इसलिए व्यक्ति कहीं कहीं पे भी जाके सेवा करता है ना, मछलियों की सेवा करेगा। इस प्रकार सेवा करने का हमारे अंदर बेसिकली ये इच्छा बनी रहती है, इसलिए व्यक्ति संसार में सेवा करता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि सेवा करनी किसकी है, कृष्ण की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी, ये मालूम ही नहीं। प्रेम करना है, प्रेम करना है उसे, तो वो संसार में प्रेम करता है। कोई चिड़िया से प्रेम कर रहा है ना, कोई कुत्ते से प्रेम कर रहा है, कोई बाहर के स्त्री पुरुषों से प्रेम कर रहा है। उसे लग रहा है नहीं नहीं, प्रेम तो मेरा घर में नहीं है, मेरे को बाहर प्रेम, मेरे को घर में प्यार नहीं मिल रहा है प्रभु, मैं क्या करूं, प्यार चाहिए मेरे को, तो बाहर प्यार ढूंढ रहा है वो। उसको मालूम नहीं है कि प्यार कहाँ करना है, कृष्ण से करो ना, प्रेम कृष्ण से करो। ये जब तक उसको बताएंगे नहीं, तो व्यक्ति जो होता है भटकता रहता है संसार में, और तरह तरह के काम अलग अलग करता रहता है। कुत्तों की सेवा करेगा, कुत्तों से प्रेम करेगा, है ना, वन जो है जंगलों में चला जाएगा, बोले मेरे को तो वाइल्ड लाइफ से प्रेम है, वाइल्ड लाइफ का बड़ा प्रेमी हूं मैं, वहां जाके प्रेम दिखाएगा अपना। लेकिन तुम उसको मालूम ही नहीं प्रेम करना किससे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण व्यक्ति इस संसार में प्रेम करता है और सेवा करता है, जबकि उसको सेवा किसकी करनी है, कृष्ण की करनी। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य ज्ञान का दीप समान है। तो जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, सुनता समझता है, उसके जीवन में ये ज्ञान आ जाता है, दीपक जल उठता है कि ओहो, संसार में नहीं है न सुख है, न प्रेम है, न केयर है, मैं गलती कर रहा हूं संसार में प्रेम करके, मेरे को प्रेम किससे करना है, भगवान से करना। ये दीपक जलता है उसके जीवन में, तब व्यक्ति भगवान की शरणागति करता है, कृष्ण के प्रति मंदिर आता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, नाम जप करता है, भगवान के विग्रह की सेवा करता है। अब किसी और की सेवा उसको अच्छी नहीं लगेगी, भगवान की सेवा अच्छी लगेगी। भगवान के लिए छोटे छोटे वस्त्र बनाएगा, भगवान के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण बनाएगा, है ना, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाएगा, भगवान को खिलाऊंगा। ये प्रेम भगवान की केयर है, जो आदमी भक्ति से श्रीमद् भागवतम से समझ में आता है। ये ज्ञान है जो भगवान ने दिया है, भागवतम ज्ञान और भक्ति योग का ज्ञान, यही ज्ञान। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज के इस श्लोक का जो है यहाँ पे विराम देते हैं। हम किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। यश शर्मा जी कहिए, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले साष्टांग प्रभु जी को कर रहा हूँ। मेरे राम जैसे नाती को नाम याद रखे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा कृपा है। आपके मन में अगर नाम आ गया तो मेरे लिए, मैं कृपा अपना समझता हूँ। और अब तो नया प्रश्न एक आ गया, पदवी। अब पदवी में भी कैटेगरी बन गया, तो समान तो रहा नहीं। अब तो अब दूसरा प्रश्न आ गया कि अब वो बड़ा कि वो बड़ा, मन बड़ा कि इंद्रिय बड़ा। अब तो पदवी में कैटेगरी में बन गया, एक सेम एथी में तो नहीं है। अब तो
इसलिए नया बढ़ेगा प्रश्न खड़ा बढ़ेगा हो गया। बढ़ेगा बढ़ेगा, जब तक हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे ना आपका प्रश्न खत्म नहीं होगा, मेरे को मालूम है। क्या हमको है, भगवान अच्छा का प्रश्न खत्म ना हो प्रभु जी, प्रश्न चलता रहे वो मन क्या का, हरे है कृष्ण। अपने को, मैं बता रहा क्योंकि 14 श्लोकों में जब भगवान ने इसी का उत्तर दिया है तो वो उत्तर सुनेंगे तभी हमारा जो है ना संशय खत्म होगा कि ये है क्या, है ना। चलिए, संशय खत्म भी नहीं होना चाहिए प्रभु जी, ये बना रहेगा तबे क्लियर। साष्टांग दंडवत, साष्टांग प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ये बताइए, अभी जो आपने इतना समझा है भागवत प्रेम वगैरह, तो ये कौन से चैप्टर का है? मैं तो 7वां अध्याय लेके बैठी हूँ। 7वां अध्याय का 19 और 18 देखते बैठी। ये कौन से चैप्टर का बताया आपने? वो अभी जो श्लोक चल रहा है, जिस श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो जी। दूसरा स्कंद का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। 2.7.19 अच्छा, ठीक ठीक है। दूसरा मैं तो पढ़, स्कंद। जी हाँ, ठीक। हाँ, ये, हाँ, यस। धन्यवाद। हरे वही हरे देख कृष्ण। रही हूँ। ठीक, धन्यवाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझाए ना आपने भागवत प्रेम का, वही देख। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। तो धन्यवाद। यस यस, हम जो है सुनते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे नए नए सवाल उत्पन्न होते जाते, जैसे जैसे भक्ति में प्रवेश करते हैं ना, तो हमारे जी जी। जीवन में और कंफ्यूजन आते हैं। तो जैसे उद्धव को बताया भगवान ने कि मैंने ऐसा ऐसा बताया था 4 कुमार को, तो तुरंत प्रश्न आ गया, अरे पूरा बताओ ना, फिर आधा क्यों बता दिया आपने। तो वैसे ही जैसे हम सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर और प्रश्न उठते हैं हमारे को, तो हम धीरे धीरे जैसे क्लियर करते हैं, तब सब साफ हो जाता है, धुंधला सब साफ हो जाता है, और सारी चीजें एकदम क्लियर दिखती हैं। जैसे बारिश होती है तो प्रकृति कैसे एकदम साफ हो जाती है, क्लियर दिखता है, हर पेड़ पौधा फूल फल सब एकदम क्लियर दिखता है। तो वैसे ही जैसे ही हम भागवत पढ़ते, भगवत गीता पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारी दृष्टि साफ होने लगती है, और हम भगवान को साक्षात देखना चालू करते हैं, समझना चालू करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरणागति करनी पड़ेगी। भगवान को जो भगवान मानेगा वो भगवान को जरूर अच्छे से देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा। लेकिन जो भगवान को भगवान नहीं मानेगा, कृष्ण को, उसको लगेगा नहीं शायद शिव जी भी भगवान है या अन्य भी भगवान। वैसे तो शिव जी भी भगवान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शनिदेव गणेश जी इनको भी भगवान मानेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जो 4 कुमार जी को मतलब वो कब गए थे ब्रह्मा जी के पास प्रभु जी? मतलब वहाँ मतलब भगवान के बैकुंठ धाम से पहले की उसके बाद गए थे प्रभु जी? वैकुंठ धाम के पहले नहीं, नहीं पहले की बात है, ये तो डाउट है। अच्छा, डाउट मतलब पहले फीलिंग। स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग का है। हाँ, जब उनको उत्पन्न किया होगा उसके बाद की बात होगी, तभी तो कह रहे हैं ना, ब्रह्मा जी सृष्टि में उलझे हुए थे, सृष्टि बनाने में। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे होंगे, तब इन्होंने प्रश्न किया होगा। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि सृष्टि में थी, इसलिए इनका उत्तर नहीं दे पा रहे थे ब्रह्मा जी प्रभु जी। अब प्रभु जी, जैसे भगवान हंस अवतार में आए हैं, तो जैसे हंस की एक क्वालिटी होती है, बोलते हैं कि दूध और पानी में से दूध अलग कर देते हैं। तो जी। क्या यही कारण था कि भगवान मतलब पर्टिकुलर उसी अवतार में आए होंगे? जैसे पुराने हमने अभी तक देखे, वराह में आए तो हम्म पर्टिकुलर वराह में उसकी एक क्वालिटी होते हैं, जो सुअर होते हैं उसके में हम्म कि नीचे जमीन तक वो हम्म घुस जाते हैं। तो उसी प्रकार हम्म जैसे हंस अवतार में भगवान आए हैं, तो बहुत बारीकी से वो हर चीज को जैसे हंस विश्लेषण करते, तो इसी कारण से शायद हंस अवतार में आए होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं प्रभु। अंडरस्टैंडिंग आपकी एकदम परफेक्ट है। जैसे हंस दूध और पानी मिक्स में से केवल दूध निकाल लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, वैसे ही भगवान आए हैं 4 कुमारों का एकदम कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। सब बाहर करो बेकार का तत्व, और जो भगवान का तत्व है उसको ग्रहण करो। तो ज्ञान उन्होंने बताया है और कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, ये मान सकते हैं। यह लंबा है, अच्छा 14-15 श्लोकों में इसमें भगवान ने बहुत डीप जाके वर्णन किया है। बहुत डीप है ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, इतनी जल्दी हमको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम उसको ले भी नहीं रहे। वो पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे जब हम कम से कम 5-7-6 अध्याय पढ़ लेंगे, कैंटो पढ़ लेंगे। जब हमारी भी बुद्धि थोड़ी शरणागति होगी, जब हम भी प्योर होंगे, तब जाके हम उसको समझेंगे, तब समझ में आए।
जैसे भगवत गीता के ही श्लोक पहले समझ में नहीं आते थे। पहले छोटे छोटे श्लोक ही नहीं समझ में आते थे, भगवान कर क्या रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, वही नहीं समझ में आता था। लेकिन अब धीरे धीरे भगवत गीता के श्लोक समझ में आने लग गए हैं, तो धीरे धीरे आदमी की अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता है। जैसे जैसे शरणागति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे योग्यता बढ़ती है। बच्चा, छोटे बच्चे को जो है, हम बड़े बच्चों का प्रश्न नहीं सिखा सकते, है ना। चौथी पांचवी का क्लास का लड़का है, उसको अगर हम केमिस्ट्री के फॉर्मूले सिखाना चालू कर देंगे, है ना, कि जो है सोडियम किसको कहते हैं, H2O वाटर को कहते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये होता है, वो पानी बनता है, वो बोले अरे बाप रे क्या बता रहे हो, ये सब मेरे को नहीं समझ में आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही हमारा भी हाल है, जैसे जैसे पढ़ते हैं योग्यता बढ़ती है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है, अच्छा ये है, अच्छा ये, तो रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ जाएंगे हमारे, आगे चल के समझ में आएगा ये। प्रभु जी, हंस भी एक डिजिग्नेशन ही है। हंस और इसके ऊपर परम हंस होते हैं लोग, संत लोग में कहते हैं कि हंस, हंस पदवी, ये भी पदवी में आता है। एक हंस का पदवी उसी को मिलता है जो जैसे दूध और पानी को अलग करता है, वैसा बुद्धिमान तीनों गुण से परे हो, वो हंस के कैटेगरी में आते हैं। हंस से भी ऊपर परम हंस, ये भी जैसे सुने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, रिपुनाशन प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम। प्रभु जी, परसों समय अभाव के अंदर मैं एक प्रश्न पूछ नहीं सका, और वो प्रश्न मेरे को बार बार कुरेद रहा है, तो मैं थोड़ा सा पीछे आपसे, जो परसों हमने वामन भगवान के बारे में चर्चा करी थी प्रभु जी, थोड़ा उसके विषय में है। ये वामन भगवान का पूतना से क्या संबंध है प्रभु जी, थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि मेरे पास में अधकचरी जानकारी है, तो वो तो आपको फिर पता है कि जब तक मैंने ऐसा सुना है कि पूतना जो है भगवान की बेटी होती है, और ये वामन भगवान के लिए ऐसा कुछ है, क्या है प्रभु जी इसके बारे में? नहीं, ऐसी कथा आती है, जो बलि के यज्ञ में भगवान वामन के रूप में जाते हैं, तो बलि की बहन जो है वो भगवान को देखती है वामन के रूप में। यद्यपि वो असुर है, असुर प्रवृत्ति, असुर कुल में उत्पन्न हुई है, लेकिन उसके हृदय में जागृत हुआ कि मैं, ये मेरे बेटे समान है, इसको मैं अपना बेटा बना लूं, तो बेटा बना लूं, मेरे इतना छोटा इतना प्यारा है, काश ये मेरा बेटा बन जाता। तो ऐसा उनका विचार आया। और जब बाद में भगवान ने जो है, वामन देव ने बलि से जो है छल करके सब कुछ ले लिया, तब उनके हृदय में आया कि मैं इसे मार दूं, है ना, ये बदमाश निकला, ये है तो बड़ा प्यारा, लेकिन ये बदमाश है, इसको मारना ठीक है, इसने मेरे भाई का सब छल लिया। तो ये दो इच्छा रह गई थी उसके अंदर, तो वही इच्छा पूर्ति करने के लिए उसको अगले जीवन में आसुरी बना दिया, पूतना बना दिया। और पूतना बनकर उसने दोनों काम किए, भगवान को एक तो मारना भी चाहा जहर देके, और अपना स्तन का दूध भी पिलाने का प्रयास किया, जो कि एक माँ अपने बच्चे को करती है। तो इस प्रकार से भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करी, और भगवान ने उसे अपनी धात्री का दर्जा दिया, जो माँ का दर्जा होता है। वैकुंठ लोक ले गए भगवान, उनको पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया पूतना को। तो इस प्रकार की कथा आती है पूतना की। हाँ, ये यही थी प्रभु जी, बस आपसे कंफर्म करना था कि मैंने जो सुना है वो सही नहीं, अथेंटिकेट तो प्रभु जी आपसे हुआ। बस मैंने यही सुना था कि ये पूतना जो है भगवान की बहन होती है, और जब भगवान वामन का रूप धारण करके जाते हैं तो सुंदर रूप पे मोहित हो जाती है, और फिर वो कहती है कि काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराती। लेकिन जब भगवान उसका सब कुछ हर लेते हैं तो फिर क्रोध में आ जाती है, बोला अगर ऐसा है तो इसका तो नाश भी मैं कर देती, इसको मार भी देती। तो भगवान ने उसको पूतना के रूप में ये करी थी। मैं अथेंटिकेट आपसे हो गया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रत्नावली का था, एक संत बता रहे थे कि रत्नावली उसका नाम था। हाँ, हो सकता है नाम रत्ना, मैं तो नाम भूल जाता हूँ। रत्नावली। रत्नावली। हाँ ठीक है। हाँ। बलि महाराज की बहन थी वो, तो प्रभु जी बता रहे हैं उसका नाम रत्नावली है, तो चेक कर हम भी सकते हैं एक सुने बार। हैं, प्रवचन में ही सुने हैं प्रभु जी। देखो भेद आ जाता है कई बार, मतलब कल्प भेद आ जाता है कई बार, मनवंतर का भेद आ जाता है।
तो थोड़ा थोड़ा लीलाओं में परिवर्तन आ जाता है। तो उन परिवर्तनों में ना बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, शिक्षाएं लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत बहुत बार हो जी चुका है ना ये सब, हर मनवंतर में ये लीलाएं हो रही है। ये 14 अभी कल आने वाला है, हम कल पढ़ेंगे मनवंतर अवतार। तो 14 मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं, और वही अवतार हर मनवंतर में होते हैं। हर रोज ब्रह्मा जी के कल्प में जितने 14 मनवंतर हैं, अगले दिन भी वही 14 मनवंतर फिर से होंगे, फिर से वही सब रिपीट होगा, फिर से होगा। तो हर बार कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है, तो जी जी। इसलिए कभी कुछ 19-20 हो जाता इसलिए हम लोग को उपदेश से मतलब रखना है प्रभु जी, विशेष अपना तब। है। हाँ, यस यस यस, गहराई में नहीं कि सीधा पांव रखा था वामन भगवान ने कि उल्टा पांव रखा है। अरे वो किसी मनवंतर में सीधा रख दिया होगा, किसी में उल्टा रख दिया होगा, उससे क्या फर्क पड़ना है ना। किसी में लोटे में शुक्राचार्य घुस गए होंगे, किसी में कहीं और शुक्राचार्य घुस गए होंगे, है ना। तो इस प्रकार से भेद आ जाता है, तो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, मेन शिक्षा लेनी है हमारे को। ठीक है, जी शरणागति जी का। जी जी, प्रभु जी। ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी रोज समय निकालते हैं और श्रवण करते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna, हरे Krishna हरे Hare राम Rama, हरे राम राम हरे राम Rama राम हरे Rama, हरे। Rama Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। Hare Hare. कृष्णा प्रभु जी Hare दंडवत Krishna, प्रणाम Prabhu जी, Ji, हरे दंडवत Dandavat कृष्णा Pranam. प्रभु जी, भक्तों को दंडवत प्रभु जी प्रणाम। थैंक यू, जय सादर कृष्ण। प्रणाम। Hare हरे Krishna, Prabhu Ji, Dandavat कभी Pranam. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्त प्रणाम। हरे को। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय जय हरे कृष्ण। जगन्नाथ। प्रणाम हरे कृष्ण।